मिट्टी है, भूमि जो पानी से बहकर जा सकती थी, जो करोड़ों साल में मिट्टी बनती है, वो मिट्टी बह के चली जाती है अगर पेड़ नहीं हो। पेड़ होने से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है। पेड़ होने से, जैसा हम लोग जानते हैं, फोटोसिंथेटिक जो प्रक्रिया है, उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का संचरण होता है। तो एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में वृक्षों का बहुत अधिक महत्व है। और राज्य सरकार ने इसे पहचानते हुए मुख्यमंत्री जनमन योजना भी लागू की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। लोगों को कैसे जोड़ा जाए, अपनी जमीन पे लोग वृक्ष लगाएं, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे प्राइवेट जमीन हो, वृक्ष तो वृक्ष है, वह कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। तो इस क्रम में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का हम लोग का कर्तव्य है। पिछले साल लगभग 1,80,000 वृक्ष लगाने का मुझे बताया गया, और इस वर्ष लक्ष्य है 2,34,000 वृक्ष लगाने का। और वृक्ष लगाने से जो हमारे एरिया है उसमें 109 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले 2 साल में। यह दर्शाता है कि वन विभाग तत्पर है, और हम चाहेंगे कि वन विभाग जनता की भागीदारी से, जनता को साथ में लेते हुए ऐसे वृक्ष लगाए जिससे लोगों को फायदा हो। और वृक्षों के फलस्वरूप हमारी जो वन्य प्राणी है, उन वन्य प्राणी को भी आश्रय मिलता है, उनको भी संरक्षित करने में हमें सहायता मिलती है। तो हम लोग का यह कर्तव्य है कि हम वृक्ष अधिक से अधिक संख्या में लगाएं, वृक्षों का पातन नहीं होने दें, और उसके जो लाभ हैं, इंसिडेंटल बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। इको टूरिज्म का कंसेप्ट है, इको टूरिज्म के माध्यम से भी राज्य में बहुत हम लोग रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। तो आज के इस वन महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं पुनः आप सब लोग को मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज एक प्रण के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मनाएं कि हम लोग न केवल वृक्ष लगाएंगे बल्कि वृक्ष को बचाएंगे भी। मैंने सुझाव दिया था ख्यांगते साहब को कि एक कंपटीशन भी करा सकते हैं वृक्ष लगाने का अपनी जमीन पर। वन जनमन योजना के अंतर्गत जो अधिक से अधिक वृक्ष लगाए उसको हम लोग प्रोत्साहित करें, जो लगे हुए वृक्ष को बचाए उसको भी हम प्रोत्साहित करें, ताकि अधिक से अधिक वृक्ष बचें, और इससे निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण कुमार सिंह सर, विकास आयुक्त झारखंड, आपके विचारों के लिए। निश्चित रूप से विकास एक सतत और विस्तृत प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, लेकिन जब ये विकास जल, जंगल और जमीन की कीमत पर उसको नष्ट करके किया जाए तो इसका दीर्घकालिक परिणाम बेहद नकारात्मक होता है और हम सब के लिए कष्टदायी होता है। तो हम विकास करें, लेकिन उसके दुष्परिणाम को समझते हुए अपने जीवन को बचाते हुए मैं आज के समारोह में सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक हटिया श्री नवीन जायसवाल जी को। वन महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित जिनको विचारों को हम लोगों ने अभी सुना, अरुण जी, ख्यांते साहब, राजीव अरुण एक्का जी, विनय चौबे जी, सर्वेश सिंघल जी, संजय श्रीवास्तव जी, एनके सिंह साहब,
और आईएम के डायरेक्टर प्रदीप बालाजी और उपस्थित वन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, अगल बगल क्षेत्र से आए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथीगण, प्रेस के बंधुगण, मैं अपनी ओर से वन महोत्सव की ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में आके लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग सभी जानते हैं कि पूरा विश्व और हमारा भारत देश भी कहीं ना कहीं जंगल लगातार कटने के कारण और प्रकृति का असंतुलन होने के कारण आज अगर अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारतवर्ष में आधी जगह बाढ़ के चपेट में है। जहां कभी पानी नहीं होता था वहां आज बाढ़ आ रहा है, और जहां पानी भरपूर होता था वहां सूखा हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम प्रकृति से छेड़छाड़ किए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, और उसी का कारण आज पूरा विश्व और पूरा भारत भी झेल रहा है। आप देखते होंगे, लगातार टीवी में भी देख रहे हैं कि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ गिर रहा है, धरती समुद्र में समा रही है, बादल फट रहा है, लोगों की जान जा रही है, ठनका गिर रहा है, लोग उसमें उनकी जान चली जा रही है। और आज के समय हम लोग अपने जीते जी हम लोग तो अपना जीवन किसी तरह बिता लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग क्या करके जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, और उनके जीवन में क्या देने का हम लोग काम कर रहे हैं, इसका चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज सबसे पहले जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, बड़ा बड़ा घर बन रहा है, और हम अपने उतने बड़े अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग या नए घर में वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। जल को नाली के द्वारा निकल जा रहा है, तो हमारा घर से पानी नहीं निकले, एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और हम अपने राज्य में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने का काम बहुत लोग करते हैं, कभी कभी फोटो खिंचाने के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि हमने जो पेड़ लगाया उसको हमने कितना बचाया। अगर हम पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं लगाए, 5 ही लगाए, लेकिन 5 ही का हम सेवा करके उस पेड़ को जिंदा कर दें, तो मुझे लगता है कि ये वन महोत्सव का कार्यक्रम सफल होगा। और आज इस संकल्प को हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। आज पहली बार मुझे भी आने का मौका आईएम में मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहली बार आईएम में पहुंचे। और आईएम जैसे संस्था के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अंदर आने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद, डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद एक झारखंड को अद्भुत सा आईएम जैसे संस्था यहां पर शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। छोटी छोटी कमियां हैं, ऐसे संस्था को जहां पानी और बिजली की थोड़ी कमी है, आपके स्तर से हाई लेवल थोड़ा एफर्ट लगाना होगा ताकि ये जल्दी से शुरुआत हो, यहां बच्चे अपना क्लास स्टार्ट करें। और आप स्थानीय लोगों के प्रति बड़ा गंभीर भी रहते हैं, उनके नियोजन को लेकर भी बड़ा गंभीर रहते हैं। मेरा एक आपके माध्यम से आग्रह है कि आईएम अच्छा से चले। हम लोग सहयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, करेंगे, लेकिन ये जहां पर ये बना है, ये विस्थापितों के गांव में बना है। लोगों के जमीन को एचईसी के लिए एक्वायर किया गया था, और एचईसी ने जमीन को इनको ट्रांसफर किया। मेरा केवल एक ही निवेदन डायरेक्टर साहब से है कि यहां पर कम से कम जो भी काम हो, यहां विस्थापित परिवार को मिलना चाहिए। कम से कम हम लोग हाउस कीपिंग हो, चाहे गार्ड का काम हो, इसलिए कि लोगों में जब आंदोलन करते हैं तो लाचार और मजबूर होकर करते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि आज हम यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं,
आपके गेट में बाद में हम ही को बैठना पड़ेगा कि हमारा स्थानीय लोग को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है बाला साहब कि जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देख रहे थे पिछले दिन की, हमारा पीछे में पूरा नया सराय आप जानते हैं कि गांव है, वहां से मसना जाने का भी रास्ता को यहां पर आप नहीं, दूसरे कोई कंपनी वहां पर लिया था, उसको बाउंड्री को सटा के एकदम कर दे रहा था। अब मसना ऊपर जाने का भी रास्ता अगर यहां पर लोग बंद कर देंगे तो विस्थापित परिवार कहां जाएगा? ऊपर तो कम से कम शांति से जाना चाहिए। इसीलिए छोटी छोटी चीज है, हम लोग फिर बैठेंगे। आज ये मंच दूसरा है, माहौल दूसरा है, वन महोत्सव है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और पेड़ काटना तो और किसी को काटने देना ये भी आपकी जिम्मेवारी और हम लोगों की जिम्मेवारी है। जिस तरह से कोई हत्या कर रहा है तो हम विरोध कर रहे हैं, उसी तरह से कोई पेड़ काट रहा है तो विरोध करना चाहिए कि आप एक पेड़ नहीं एक जीवन ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस संदेश लेके जाएं कि वन और हमारा झारखंड ग्रीन रहे, क्लीन रहे। और झारखंड तो ऐसे भी हरा भरा, लोग जब यहां आते हैं और यहां से जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग बहुत जगह घूमे, लेकिन झारखंड का क्लाइमेट ऐसा हम लोग, लेकिन आज देखिए धीरे धीरे कितना क्लाइमेट डिटोरिएट कर रहा है। और जिस तरह से स्वच्छता अभियान में लोग अब बच्चे कहीं टॉफी भी फेंकते हैं तो पॉकेट में रखते हैं, धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। उसी तरह धीरे धीरे पेड़ लगाने के लिए भी हम लोगों को एक अभियान, केवल वन विभाग का काम नहीं है, आम आदमी का भी काम है। आम आदमी अपनी जिम्मेवारी में लेकर भी इसको सहयोग करने का काम करे। आप सबों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक हटिया विधानसभा श्री नवीन जायसवाल जी का आपके संबोधन और मार्गदर्शन के लिए। वर्तमान और भविष्य, जब भी हम बात करते हैं वृक्षों की, तो जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि पेड़ लगाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए आपकी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हमारे वृक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हमें ऐसे आयोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान और परिप्रेक्ष्य दोनों में मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध निर्भर करता है हमारे वनों पर। इस बात से हम झारखंड वासी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि झारखंड बसा हुआ है प्रकृति की गोद में। इसी गोद में पले बढ़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। आज वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित 73वें वन महोत्सव में मैं सादर अनुरोध करती हूं आपके मार्गदर्शन एवं शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। स्टार्ट हो चुका है क्या? आज यहां आईआईएम के नवनिर्मित इस सभागार में 73वां वन महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ यहां उपस्थित अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, यहां उपस्थित विभागीय सचिव ख्यांगते साहब, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुणेका साहब, सचिव विनय चौबे जी, सर्वेश सिंगल जी, संजय श्रीवास्तव जी, एनके सिंह जी, प्रदीप बालाजी और हमारे सहयोग विधायक साथी भाई
नवीन जायसवाल जी और विशेषकर यहां उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगण, विभाग के सभी पदाधिकारीगण और मीडियाकर्मी, आप सभी लोगों को मेरी ओर से 73वां वन महोत्सव पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज हम वृक्षारोपण का काम करेंगे। आज के दिन पूरे राज्य में, पूरे देश में, विशेषकर वनों को कैसे संरक्षित करने की बात पर चर्चा, अपनी बातें लोग रखते हैं। और ये झारखंड प्रदेश है और आपको मालूम है कि झारखंड प्रदेश का नाम विशेष रूप से जंगलों को ही मद्देनजर रखते हुए इसका नाम झारखंड रखा गया था। झाड़ झंकड़ का ये राज्य जंगलों से जुड़ी शब्द ही ये झारखंड है। यहां पर सबसे अधिक आदिवासी समुदाय के लोग वास करते हैं, जिसकी जीवन शैली जंगल, नदी, पहाड़ के इर्द गिर्द ही होता रहा है। आज वनों को लेकर बहुत चिंताएं हम सबको हो चुकी है और दुनिया में आज वन कैसे संरक्षित हो, इस पर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। मैं जहां तक समझता हूं, अगर इस धरती का अगर कोई दुश्मन है तो हम मनुष्य से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हम बनाने का भी संकल्प लेते हैं और इसे बिगाड़ने का भी संकल्प लेते हैं। अजीब बात। और कोई नहीं इसको, इस प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ता। इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्थाओं को अगर बिगाड़ता है तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो ये काम करता है। आखिर समाधान कैसे होगा? आज आप देख रहे हैं कई राज्य जलमग्न हो चुके हैं और कई राज्य सुखाड़ की स्थिति पर आ चुका है। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग जिलों में जाता हूं, हेलीकॉप्टर से जाता हूं, तो मेरा पूरा वक्त यहां के पूरे जमीन पर क्या क्या हो रहा है उस पर रहती है। कहीं पर हमें दिखता है कोयला के बड़े बड़े खदान खुल रहे हैं, कहीं पर दिखता है आयरन ओर के बड़े बड़े खदान खुदे हुए हैं, कहीं अन्य खनिज संपदाओं का, कहीं जंगल भी बहुत खूबसूरत दिखता है, कहीं खेत खलिहान भी दिखते हैं।
और जब इन सारी चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम विकास की ऊंचाइयों को छूते छूते एक विनाश के भी लकीर खींचते जा रहे हैं। आज हमारा धुरवा डैम सूखने का कारण, आज हमारा कांके डैम सूखने का कारण कहीं ना कहीं हम सब हैं। हम लोगों ने हरमू नदी को हरमू नाला बना डाला। किसी ने ये बात नहीं सोची कि हम क्यों नहीं 5 फीट छोड़ दें। और दुनिया भर के जल स्रोत शहर के इर्द गिर्द से गुजरता रहा, सबको बंद कर दिया हम लोगों ने। और जो सरकार में आएगा अपनी की हुई पापों का ठिकरा सरकार के माथे फोड़ेगा कि नाली नहीं बन रहा है, पानी नहीं आ रहा है, सुखाड़ की स्थिति है। आज गेतलसूद जाके देख के डैम जाके देखिए, उसके मुहाने की क्या स्थिति है। मैं रोज इस विषय पर चिंतन मंथन करते हुए अपना सर फोड़ता हूं, कैसे इसका समाधान निकलेगा। गेतलसूद और अन्य डैम से हम लोग पानी ला करके पीने जाते हैं। अगर उन जलाशयों को उसका जो भरने की स्थिति देखेंगे तो आप जीवन में कभी भी उस पानी को नहीं पिएंगे, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन नई नई तकनीक से उसको हम लोग ट्रीटमेंट करके शहरों में सप्लाई करते हैं। सम्भ्रांत परिवार तो स्वच्छ पानी पी लेता है, लेकिन गरीब गुरुआ वही सड़ा गला पानी पीना पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं आप ही लोग के माध्यम से हमें ये बताएं कि ये इसका रास्ता हम कैसे निकालें। विशेषकर शहरों की स्थिति, गांव की स्थिति तो जो है सो है, लेकिन शहरों में जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, कमाने धमाने वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ऐसे कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं जहां हम पर्यावरण को बहुत तेजी से उसको चोट पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है बेमौसम बारिश, बेमौसम गर्मी, बेमौसम ठंड। पूरे दुनिया की हालत आप देख लें, कहीं पर ऐसे जंगलों में आग लग चुके हैं कि वो जंगल बुझने को तैयार नहीं। जंगल में आग लगने से क्या बाल्टी से बुझा जाएगा क्या? कभी नहीं। प्राकृतिक असंतुलन बनाने में कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, चाहे हम आईआईटी में पढ़ लें, चाहे हम आईआईएम में पढ़ लें, चाहे हम कितनों पैसे वाला क्यों ना हो, आज नहीं कल इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज भी कम से कम झारखंड जैसा राज्य, अभी मैं यहां वृक्षारोपण की तो बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप में कुछ खबरें भी देख रहा हूं कि कुछ ऐसे कानून बनने जा रहे हैं जहां पेड़ काटने की पूरी तैयारी चल रही है। कल ही परसों हमने
वन क्षेत्र के लगभग नहीं 5 किलोमीटर से रेडियस पर कोई भी आरा मशीन अब कभी नहीं लगेगा और जो लगा हुआ है उसको उजाड़ दिया जाएगा। जंगलों की कटाई को लेकर कई बार हमारे ग्रामीणों ने हमें सीधे तौर पर खबरें की है और हमारे विभाग, इतना बड़ा फॉरेस्ट विभाग और जंगल के बीच में आरा मशीनों का इतना बड़ा प्लांट लगना और पदाधिकारियों को नहीं पता रहना, मैं नहीं मान सकता कि बिना पदाधिकारियों के मिलीभगत इतना बड़ा सेटअप वहां लग सकता है। एक कारखाना जैसा लग गया बीच जंगल में। अगर ये जानकारी मैं वन विभाग के पदाधिकारियों को भेजता तो शायद कभी भी उस आरा मशीन को नहीं हम ध्वस्त कर पाते। हम लोगों ने दूसरी व्यवस्था से लोगों को भेजा, दूसरे पुलिस फोर्स को भेज करके उस पर कार्रवाई करी। मैं जानता हूं कि जो मिली भगत और जो षड्यंत्र सब लोगों ने व्यक्तिगत हितों के लिए रच रखा है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं है। हम क्या करें, कैसे हम लोग इसको बचाएं? पर्यावरण क्या गेंदा का फूल लगाने से बचेगा? गुलाब का फूल लगाने से बचेगा? मैं कल परसों अपने ऐसे स्कूल में गया जहां मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया था, दुमका के गुहियाजुरी में, और उस शहर से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, दुमका शहर से। जब हम लोग बचपन में उस सड़कों पर जाया करते थे, अगर स्कूल से अगर शहर की और 20 किलोमीटर पैदल आदमी चलेगा तो सूरज का एक भी धूप जमीन पे नहीं पड़ता था, ऐसा जंगल हुआ करता था। लेकिन शहर सड़कों की चौड़ीकरण यह भी आवश्यकता है, सारे पेड़ काट दिए गए। ठीक है, विकास के लिए यह भी जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी हमें जानना पड़ेगा कि जीने के लिए पेड़ भी जरूरी है। अगर सड़क की जितनी भूमिका है, मैं समझता हूं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा जरूरत हमारे वृक्षों का है हमारे जीवन में। नहीं तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, कहां से लेंगे? कल हमारे सारे पेड़ कट गए तब कैसे जिंदा रहेगा मनुष्य, कैसा रहेगा जीव? फिर तो मास्क सबको लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन पीठ पर लाद करके घूमना पड़ेगा, खरीदी गई ऑक्सीजन अब लेना पड़ेगा। जैसे अभी तो पानी तो हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया खरीद कर बोतल का, अब सांस भी खरीद के लेना पड़ेगा, ये मान लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बिल्कुल पेड़ काटने के पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन जब पेड़ कट भी जाता है तो उसका भरपाई करने का मैं भरकस प्रयास व्यक्तिगत रूप से भी करने का कोशिश करता हूं। एक तरफ से पेड़ लगाने की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नई नीतियां भी संशोधन होने की सुगबुगाहट हो रही है कि पेड़ काटने के लिए अब सीधे तौर पर ना पूछा ना पूछी ना परमिशन ना कुछ। अभी उस विषय को हम लोग विस्तृत रूप से जानते हुए केंद्र सरकार से बात करेंगे कि आखिर ये विषय है क्या, नहीं तो उजाड़े जाएंगे, आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, झारखंड खत्म हो जाएगा। और ये प्रदेश, झारखंड प्रदेश एक ऐसा राज्य है
जो शायद इस धरती में सबसे अलग और अद्भुत स्थान रखता है। अभी ही कुछ दिन पहले मैंने साहिबगंज के मंडरो प्रखंड में फॉसल पार्क का उद्घाटन करके हम आए हैं। फॉसल पार्क मतलब इतिहास का पन्नों में जो हम देखते हैं उसका हकीकत रूप 15 करोड़ पुराना अवशेष उन जगह पर है। अभी तो मुझे पता चला है जीवाश्म भी संथाल परगना में निकल रहा है। वहां पर चावल पत्थर बन चुका है, बड़े बड़े पेड़ पत्थर बन चुके थे, जिसको लोगों ने काट काट करके क्रशर में डाल करके अपने घरों को बनाने का काम कर दिया। दाल पत्थर बन चुका है। वो इतिहास है इस राज्य का। हम लोग तो बड़े बड़े कहानियों में, किताबों में डायनासोर वगैरह का नाम सुनते थे, लेकिन लगता है कि बिल्कुल ये हकीकत है। उसकी परछाई थोड़ी सी हमारे राज्य में भी देखने को मिल रहा है। तो कितना अद्भुत है। धरती की उत्पत्ति अगर कहीं हुई है तो सबसे पहले झारखंड में हुआ है, जिसको हम लोग चाईबासा एरिया में उसको चिन्हित किया गया है। 5000 साल की 25,000 साल पुराना अवशेष यहां पर अवस्थित है। और शायद यही वजह है कि हर चीज समय काल के अंतराल में बदलाव स्वतः होती रही है। अब जब पेड़ पत्थर बन सकता है, पत्थर कोयला बन सकता है, तो कोयला हीरा भी बना है, जो हमारे राज्य में भी मिलता है। वैसे ही कई धातु ऐसा है जो सोना बन गया, जो हमारे राज्य में स्वर्णरेखा नदी, उसी पर नाम रखा गया है, जहां पर लोग नदी के किनारे सोना चाल चाल करके निकाला करते थे। ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। प्राकृतिक से बड़ा धनवान न इस धरती पर कोई है न कोई होगा। अब इसी धन को लूटने के लिए एन केन प्रकारेण हम लोग चारों तरफ से गिद्ध की तरह टूट पड़े हैं। इसे हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। आज इतना बड़ा ये आईआईएम का परिसर है। निश्चित रूप से ये परिसर कैसे हरा भरा हो, आईआईएम के प्रबंधन इसको सुनिश्चित करेंगे। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन आज पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं देखता हूं, जब हेलीकॉप्टर से कहीं जाता हूं तो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है। जैसे ही शहर की ओर घुसते हैं तो पता चला काला काला धब्बा, शहर कंक्रीट का जंगल दिखाई देने लगता है। पता नहीं हम लोगों को हरियाली से ही दुश्मनी हो गया है। भाई लोग आजकल हरा रंग भी नहीं लगाते हैं, उल्टे पुल्टे रंग लगा करके उस कम से कम हरा रंग भी तो लगा दो, कम से कम हरियाली तो दिखने से मन तो थोड़ा ऐसा हो। लाल पीला नीला काला सब लगा देते हैं, लेकिन हरा नहीं लगाता कोई। उसी से संतुष्ट हो जाए। लेकिन दिखता है ऊपर से क्या? कंक्रीट का जंगल, सीमेंट, ईटा, गिट्टी, पूरा ऊपर से आप लोग देखेंगे तो बड़ा तेजी से वो कंक्रीट का जंगल बढ़ने का अपना रफ्तार ले रहा है, चाहे वो सड़क के रूप में हो, चाहे बिल्डिंग के रूप में हो। इसलिए ये बहुत समारोह जरूर आज हम याद कर रहे हैं।
हर दिन हमारा वन महोत्सव होना चाहिए। हर दिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से, जहां पेड़ को बचाने से, पेड़ को लगाने से, पेड़ को संरक्षित करने से का काम करने पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें। इसलिए सच्चाई से कभी मुंह मोड़ने का प्रयास हुआ तो परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, मेरा यह बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और अब तो बहुत और तेजी गति से, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से विकास की गति को छूने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। चारों तरफ कुछ न कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन आज इस जमीन पर जीने का हम अपनी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था हम ना खड़ा करें कि वो हमारे जीवन का अंत का सबब बन जाए। चलिए आज ये शुरुआत करते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस मंच से झारखंड जैसे हरा भरा राज्य को भी और हरा रहे, इसमें कोई कमी कभी ना हो, ये हम सब लोग संकल्प लें। और आज विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को देखते हुए, बढ़ती कंक्रीट के जंगलों को देखते हुए, मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अपने पेड़ में, अपने कैंपस में पेड़ लगाएगा, और गेंदा का पेड़ से नहीं, गुलाब का पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो पेड़ जिससे हम आने वाला समय में हमें उससे संरक्षण मिले, वैसे पेड़ लगाने वाले हर एक घर को, हर एक व्यक्ति को, जैसे यहां पर शहर का विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस कैंपस में पेड़ दिखेंगे, पेड़ के हिसाब से एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री मैं दूंगा। तब तो बचाइएगा, कम से कम। ऐसे नहीं तो ऐसे ही हम ही आपको कुछ देते हैं। 5 यूनिट बिजली फ्री दिया, लेकिन एक पेड़ आपको लगाना है, और जब तक वो पेड़ रहेगा, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, बिजली का जो भी दाम होगा, उसमें हो सकता है अभी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया यूनिट हो, 50 रुपया यूनिट भी होगा, तो भी हम फ्री देंगे। जितना आप पेड़ लगाए, उतना यूनिट आप फ्री के हकदार होंगे। कम से कम इस बहाने आपका कैंपस हरा भरा रहे, स्वच्छ हवाओं के बीच रहे। आज कोरोना की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, और यही पर्यावरण का वजह है जो हम लोग आज इस राज्य में सुरक्षित हैं। नहीं तो विकसित राज्य सब देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर, कैसे लोगों की जानें जा रही थी। हम लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया, वो ऑक्सीजन तो हम लोगों को कम मिला, यहां प्रकृति ने हमें इतना स्वच्छ हवाएं दी जो हम ऐसे महामारी से लड़ने में सक्षम हो पाए। नहीं तो कहां हमारे पास डॉक्टर, कहां हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं। भोज के दिन में तो कोहड़ा रोप रहे थे हम लोग, कोरोना हुआ तो सिलेंडर खोज रहे थे।
मास्क खोज रहे थे, कंसंट्रेटर खोज रहे थे, टैंकर खोज रहे थे। और ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं था कि सारी चीजें तुरंत उपलब्ध हो जाए। कहां ऐसी अफरा-तफरी मची झारखंड में? तो जो हमें बचाता भी है तो वो हमें दंडित करने की भी ताकत रखता है। इस बात को सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए। आज प्रकृति का अगर हमें संरक्षण दे रहा है तो कल ये हमें इतना जबरदस्त झटका देगा जो हम बर्दाश्त करने की स्थिति पे नहीं रहेंगे। इस वजह से हम उतने ही इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। धन्यवाद। सबको मेरी ओर से जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का, उनके मार्गदर्शन हेतु। क्योंकि बहुत पते की बात सर आपने कही कि झारखंड को वाकई झारखंड उस दौरान में उन विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही सुरक्षित था, चूंकि ये प्रकृति की गोद में है और यहाँ के लोग जानते हैं कि प्रकृति का, हरियाली का और हरे भरे वृक्षों का क्या महत्व है। लेकिन हमें उस रास्ते को और भी लेकर आगे बढ़ना है और उदाहरण पेश करना है पूरे विश्व के लिए। पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारी धरती गौतम बुद्ध, महावीर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों के विचारों में प्रकृति प्रेम और जीवन को विविध रूपों के प्रति आदर भाव था। प्रकृति में भी था और प्रकृति ने जितने भी, चाहे वो रेंगने वाले जीव जंतु हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, बड़े पशु पक्षी हो, सबके प्रति समभाव था, आदर भाव था। और ऐसे ही आदर भाव के साथ आज के समारोह में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आयोजित वन महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को IIM के द्वारा भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में झारखंड का प्रसिद्ध लोक कला की कृति डोकरा आर्ट प्रस्तुत कर उनका आदर सम्मान करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं गुरुवर IIM निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार बाला सर को। सर, तालियां जब बजती है तो जोरदार बजाइए। डायरेक्टर IIM रांची प्रोफेसर प्रदीप कुमार बाला सर अंग वस्त्र और मेमेंटो प्रदान कर सम्मान, स्नेह, आदर भाव पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। और मैं पुनः सर से आग्रह करूंगी और डायरेक्टर साहब से कि आप माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी को अंग वस्त्र उड़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। मैं पुनः प्रदीप बाला सर से आग्रह करूंगी कि आप सम्मान करें, स्मृति चिन्ह प्रदान कर विकास आयुक्त झारखंड श्री अरुण कुमार सिंह सर को। डायरेक्टर IIM श्री प्रदीप कुमार बाला सर से पुनः आग्रह कि आप श्री एल ख्यांगते सर, अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार का सम्मान करें, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर अंग वस्त्र उड़ाकर। मैं पुनः आग्रह करूंगी प्रोफेसर प्रदीप सर से कि सर आप श्री राजीव अरोड़े का माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सर का स्वागत करें, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें अंग वस्त्र उड़ाकर। डायरेक्टर साहब से आग्रह करूंगी कि आप प्रदान कर अंग वस्त्र उड़ाकर प्रदान कर
सम्मानित करें श्री विनय कुमार चौबे सर, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव महोदय का। जोरदार तालियां बजाइए, खूब जोरों की तालियां। मैं पुनः डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि आप श्री सर्वेश सिंघल सर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड, रांची को अंग वस्त्र उड़ाकर और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें आज की सुंदर यादों के लिए। पुनः आग्रह प्रोफेसर प्रदीप कुमार बाला सर, निदेशक IIM से कि आप स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करें श्री संजय श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची का। फिर से एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आज वन महोत्सव मना रहे हैं हम सभी, और हम सभी कई अधिकांश लोग पहली बार IIM के सभागार में उपस्थित हैं। इस बात के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत जोरों की तालियां।